मैं विकी रुनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पैसिव कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप की हमारी क्लास चल रही थी, जिसके अंदर हमने P&L और प्रोफेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा। लास्ट क्लास के अंदर हमने गारंटी वाला टॉपिक डिस्कस किया था। गारंटी वाला जो टॉपिक था, जिसके अंदर हमने 3 मेनली पॉइंट्स पढ़े। फर्स्ट है, अगर फर्म किसी पार्टनर को जो नया पार्टनर जोड़ना है उसको गारंटी दे तो किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करेंगे। दूसरा था पॉइंट, जब कोई पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी दे तो क्या होगा। और तीसरा पॉइंट था कि कोई पार्टनर फर्म को गारंटी दे तो क्या होगा। हमने 3 पॉइंट पढ़े थे और मैंने आपको बताया था तीनों पॉइंट का अगर मिक्सर कर दे तो एक चौथा पॉइंट भी बन जाता है। तो चौथे पॉइंट को अपन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डील करेंगे, ठीक है। तो पहले अपन तीनों पॉइंट्स को 1 बाय 1 समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपन कर चुके हैं, जब एक फर्म किसी नए पार्टनर को, यानी जो नया पार्टनर फर्म में आ रहा है, उसको अगर फर्म गारंटी दे कि हम आपको कम से कम इतना प्रॉफिट तो हमारे आप प्रॉफिट के हिस्से में आपको देंगे ही देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, फर्स्ट पॉइंट तो हमें ये डिस्कस करना है। सेकंड पॉइंट हमने देखा था कि इसके अंदर भी 2 पॉइंट थे, ठीक है। 2 पॉइंट क्या थे उसके ऊपर डिस्कस करते। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा था, अगर फर्म किसी पार्टनर को गारंटी दे, ठीक है। फर्म का मतलब हमेशा ध्यान रखना, जो भी पुराने पार्टनर्स हैं वो सब मिलकर अगर गारंटी देते हैं ना तो उसको अपन बोलते हैं फर्म ने गारंटी दी, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं और एक नया पार्टनर डी फर्म में आ रहा है, तो तीनों अगर मिलकर डी को गारंटी दें तो इसको हम क्या बोलेंगे, फर्म ने गारंटी दी, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, नया पार्टनर डी आया, डी को मिनिमम 40,000 रुपए प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा और ये जो 40,000 रुपए प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, अगर इसका हिस्सा कम पड़ जाता है, ध्यान सुनना, जो मैं आज जो अपन पॉइंट डिस्कस करेंगे ये करेंगे कि डी को 40,000 की गारंटी दी और अगर डी का हिस्सा कम पड़ जाता है तो इस डी के जितना भी हिस्सा कम पड़ा उसको सी देगा। अगर ऐसा हो तो ध्यान रखना, ए ने बोला कि मैं गारंटी नहीं देता, बी ने भी बोला मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन सी को लगता है कि नहीं भाई अच्छा आदमी है, ये आएगा तो हमें बेनिफिट होगा, तो सी ने बोला ठीक है मैं गारंटी दूंगा, ठीक है। तो पर्सनल गारंटी किसने दी, सी ने, किसको, नए पार्टनर को। तो ये 2 पॉइंट थे हमारे पास। फर्स्ट जो पॉइंट है ये है फर्म द्वारा पार्टनर को गारंटी देने पर। ये जो पॉइंट है इसका मतलब क्या होगा, किसी साझेदार द्वारा व्यक्तिगत गारंटी दी गई है किसको, नए पार्टनर को, ठीक है। तो आज हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे, सेकंड वाला पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो कल हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया था ए, आज अपन पढ़ रहे हैं इसके अंदर बी पॉइंट। बी पॉइंट है व्हेन गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू पार्टनर, और ये पार्टनर कौन सा होगा, प्राइवेटली देगा टू अनदर पार्टनर, ठीक है। इसको अगर हिंदी में लिखे हैं तो जब एक साझेदार निजी तौर पर किसको गारंटी दे रहा है, दूसरे साझेदार को आश्वासन दे, तो किस तरीके से इसकी हम अकाउंटिंग करेंगे और किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो पहली जो चीज आप समझ गए होंगी कि पर्सनल गारंटी का मतलब क्या हो गया, 3 पार्टनर, 3 में तो 2 ने मना कर दिया, तीसरा पार्टनर कह रहा मैं दूंगा चौथे आदमी को गारंटी, ठीक है। यानी पर्सनल जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को गारंटी देता है तो इस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा, इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। समझिएगा, मैंने कहा 3 पार्टनर्स हैं आपके पास ए, बी एंड सी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, ठीक है, 3:2:1। इन्होंने एक नए पार्टनर को हिस्सा दिया, किसको, डी को, ठीक है। देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बुक की जब लैंग्वेज है ना वो मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि हम बुक के जो क्वेश्चंस होंगे वो डायरेक्टली यहाँ पर डील करेंगे, ठीक है। अभी अपन शॉर्ट में समझ लें। तो ए, बी और सी 3 पार्टनर है जिनका रेशियो क्या दिया हुआ, 3:2:1। डी नया पार्टनर आया कितने हिस्से के लिए, 1/7, 1/7 हिस्से के लिए, ठीक है। तो डी का हिस्सा कितना है, 1/7। अब जब डी आया तो इसको हमने विद मिनिमम गारंटी दी। हमने कहा भाई आपको मिनिमम कम से कम 35,000 रुपए का हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में हिस्सा देंगे। मिनिमम गारंटी कितनी थी, 35,000 रुपए की। और ये जो गारंटी थी ये किसने दी मालूम है, ये गारंटी दी है बी ने,
ठीक है, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं, अगर इसको अपन क्वेश्चन में फ्रेम करें, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, डी इज एडमिटेड फॉर न्यू एज ए न्यू पार्टनर, तो डी को हमने 1/7 इससे के लिए नया पार्टनर बनाया, विच मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट वॉज ₹35,000, जिसका मिनिमम शेयर कितना था, 35,000। और ये जो गारंटी है, दिस गारंटी इज गिवन बाय बी पर्सनली, यानी ये जो गारंटी किसने दी है, बी ने पर्सनली गारंटी दी। ठीक है, अब समझिएगा, मैंने कहा इस साल हमने नेट प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट कितना कमाया हमने, सपोज कीजिए, एक मिनट थोड़ी कैलकुलेशन कर लूं मैं। हमने इस बार प्रॉफिट कमाया है 1,40,000 रुपीज। कितना प्रॉफिट कमाया, 1,40,000 रुपए। तो हमने इस बार 1,40,000 रुपए का क्या कमाया, प्रॉफिट। ठीक है, समझना इसको अच्छे से। इसको भी अपन 2 पॉइंट्स में करेंगे। देखिए, हर एक जो गारंटी का पॉइंट है ना, वहां पर 2 ही पॉइंट आने वाला है। 2 पॉइंट क्या, या तो उसका शेयर जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर या तो कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक है, तो पहले अपन कम की बात करेंगे, क्योंकि मेन पॉइंट वही होता है और एग्जाम में भी कम वाले पॉइंट आता है जो मैंने यहाँ पर लिखा आपके लिए। ज्यादा वाले पॉइंट बहुत ही कम आते हैं क्योंकि वो बहुत ईजी हो जाते हैं। ठीक है, तो अब मैंने कहा नेट प्रॉफिट कितना है, 1,40,000 रुपए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के आपको क्या करना है, इस पूरे ट्रीटमेंट को शो करना। तो मैं यहां बना लेता हूं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने यहां बना लिया। ठीक है, ये थोड़ा प्रॉफिट एक काम करते, थोड़ा इंक्रीज करते हैं, 2,10,000 कर देता हूं। ठीक है, 1,40 नहीं 2,10। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 2,10,000। अब हमें एक वर्किंग नोट बनाना है। हमेशा जब भी गारंटी का पॉइंट आए वर्किंग नोट तो बनेगा, फिक्स है। ये वर्किंग नोट किसके लिए होता है, इसकी गारंटी के पॉइंट के लिए। ठीक है, अब समझिएगा, चाहे क्वेश्चन कैसा भी, किस टाइप का भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना होता है, ये जो नया पार्टनर है ना, इसका हिस्सा किसी भी कंडीशन में, किसी भी दशा के अंदर 35,000 से कम नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट आप दिमाग में रखना। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी पर्सनल गारंटी दी जाए, ध्यान से सुनना, अब मैं जो कह रहा हूं पॉइंट, ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है और यही हमारा कॉन्सेप्ट है इसका। जब भी पर्सनली कोई गारंटी देता है पार्टनर, तो इस दशा में हमेशा सारे पार्टनर का शेयर कैलकुलेट कर लो। क्या बोला मैंने, वापस सुनेगा। मैंने कहा जब पर्सनल कोई पार्टनर गारंटी देता है, जैसे यहाँ पर्सनल पार्टनर कौन है, बी ने डी को गारंटी दी, तो जब भी पर्सनल वाला पॉइंट आ जाए तो हमेशा पहले सबका शेयर निकाल लिया करो। जबकि फॉर्म वाले पॉइंट में हमने क्या किया, फॉर्म वाले पॉइंट में सबसे पहले इसका शेयर देखते थे कि कम है या ज्यादा है। ठीक है, अगर कम होता था तो हम क्या करते थे, पहले उसका हिस्सा दे देते थे और बाकी बचे हुए लाभ फॉर्म बाकी के पार्टनर्स में बांट देते थे। ठीक है, ऐसा कब करते हैं, जब फर्म गारंटी दे। ठीक है, तो 2 पॉइंट अच्छे से देखिएगा। जब फर्म गारंटी दे तो हमेशा उस पार्टनर का पहले शेयर कैलकुलेट करो, कम है या ज्यादा। और जब पर्सनल गारंटी होती है, यानी कि जब कोई व्यक्तिगत गारंटी देता है, तो इस दशा में हमेशा सारे पार्टनर्स का हिस्सा कैलकुलेट कर लीजिए। सारे पार्टनर मतलब पुरानी हुई और नया भी। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहां लिख रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इजी है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम डायरेक्टली जो प्रॉफिट इसमें सबको बांट देते हैं, जिसका कम होता है वो पार्टनर दूसरे वाले पार्टनर को हिस्सा दे देता है, सिंपल। ठीक है, समझिएगा कैसे। मैंने कहा 4 पार्टनर हो गए आपके, ए बी सी एंड डी। ठीक है, सबसे पहले हमेशा इस डी वाले पार्टनर को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा अगर 2,10,000 में डी का हिस्सा देखें तो ये देखिए 2,10,000 मल्टीप्लाई डी का हिस्सा कितना है, 1/7 था, यह 1/7। ठीक है, कितना आया 30,000 रुपीज। ठीक है, अभी वहां मत जाइएगा, मैंने क्या कहा, एक बार तो पहले आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए सब में। 30,000 आ गया। अब मैंने कहा 2,10 में से 30,000 तो उसका था, उसको तो अलग कर दिया, बाकी कितने बच गए हमारे पास में, 1,80,000। तब एक काम करते हैं, 1,80,000 को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये पॉइंट समझ में आया, ये 1,80 कहां से आया, 2,10 था टोटल, 2,10 में से डी को तो उसका हिस्सा जो है वो तो देना ही पड़ेगा, 30,000 रुपए। ठीक है, तो उसका 30,000 रुपए हमने क्या किया, अलग कर दिया। तो 2,10 में से अगर 30,000 गए, रिमेनिंग कितने बचे, 81। तो 81 और 1। ठीक है,
अब क्या करना है, इस तीनों को इनके पुराने रेशियो में बांट दो। ये रहा रेशियो गिवन है अपने पास में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3/6, मल्टीप्लाई 2/6 एंड मल्टीप्लाई 1/6, ठीक है। तो यहाँ तक तो आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब देखिए 6 का इसमें डिवाइड करें 3 टाइम्स, 3 × 3 90, 3 × 2 60 एंड 30,000। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, सिंपल सा पॉइंट है, कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने 2,10,000 में से मैंने कहा चारों पार्टनर के नाम लिख दो। डी का मुझे पता 1/7 है, उसका 1/7 निकालो, कितने हुए 30,000। अब बाकी जो प्रॉफिट बचा उसको तीनों में बांट दो। ये तो अभी तक का ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं गारंटी वाले पॉइंट की, ठीक है। ये तो सिंपल सा था। अब गारंटी के पॉइंट में हमें ये देखना है कि जिस पार्टनर को गारंटी दी गई थी, किसको गारंटी दी गई है, डी को, उसको गारंटी किसने दी थी, बी ने, ठीक है। तो बी और डी का खेल रहेगा, ए और सी कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्होंने तो गारंटी नहीं दी, ठीक है। अब देखिए डी कहेगा बी को जाके कि भाई तूने मुझे गारंटी दी थी कि कम से कम 35,000 रुपए कमाऊंगा। बी बोलेगा हाँ साहब गारंटी तो दी। बोला मैंने तो 30 ही कमाए। हमने कहा ठीक है साहब 30 ही कमाए। तो उसने बोला डी ने 5,000 और निकाल। तो डी किसके पास गया, बी के पास। क्यों गया बी के पास, क्योंकि बी ने पर्सनली गारंटी दी थी, ठीक है। तो वो बी के पास गया, तो बी ने कहा एक काम करो साहब मैंने गारंटी दी तो मेरे वाले हिस्से में से आप जितने कम पड़े वो ले जाओ। हमने कहा देखो साहब कम कितने पड़े, 30,000, गारंटी कितने की दी थी 35 की, हिस्सा है 30,000, कितने कम पड़े 5,000, 5,000। तो ये 5,000 हम क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ देंगे। तो अब इसका हिस्सा हो जाएगा 35,000 और ये हिस्सा देगा कौन, ये हिस्सा देगा बी। तो इसलिए ये जो 5,000 आएंगे कहां से आएंगे, बी अपने हिस्से में से 5,000 क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। तो अब देखिए 55,000 ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया प्रॉफिट का। तो बहुत सिंपल था पॉइंट। जब भी पर्सनल गारंटी दी जाती है तो इस तरीके से आप क्वेश्चन हमेशा क्या करते हो, सोल्व करते हो। वापस याद रखिए जब भी कोई पर्सनल पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है, इस दशा में इजी पॉइंट बता रहा हूँ यार कॉन्सेप्ट का ना, चारों पार्टनर का हिस्सा निकाल लो। सबसे पहले नए वाले पार्टनर का डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्योंकि इन तीनों का तो हमें रेशियो दिया हुआ होता है, ठीक है। इसका नहीं तो हमें क्या नया रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए हम पहले क्या करते हैं, इसका शेयर निकाल लेते हैं और फिर बाकी को इनके इस रेशियो में बांट देते हैं, ठीक है। इजी है पॉइंट। ये बांटने के बाद जो भी बच जाता है उसको तीनों में बांट दीजिए। फिर देखिए किसने गारंटी दी थी, इसने दी, कितना हिस्सा कम पड़ा, इतना कम पड़ा, जितना कम पड़ा वो इस वाले हिस्से में से माइनस कर देंगे। बस हो गया पूरा क्वेश्चन सोल्व। तो अब डायरेक्टली यहां लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी एंड डी। ए का शेयर आएगा 90,000, बी का शेयर आएगा 55,000, सी का शेयर आएगा 30,000 एंड डी का शेयर आएगा 35,000। और ये टोटल मिला के हो जाएगा हमारे पास 2,10,000 रुपीज। समझ गए। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट था और बहुत ही सिंपल पॉइंट है। गारंटी का मतलब बहुत ही इजी है, ठीक है। इसके अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपकी बुक के भी करेंगे अभी। तो ये तो था हमारा एग्जाम्पल, ये तो आपको उतारना है। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ एग्जाम्पल में। चेंज में सिर्फ क्या करूंगा, प्रॉफिट चेंज करूंगा, ठीक है। तो इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके आराम से उतार ले, उसके बाद आगे देखिए आप। अब मैं कह रहा हूं अगर इस प्रॉफिट को मैं 2,10 की जगह 2,80 कर दूं, कितना प्रॉफिट कर दूं, 2,80,000, उसको सेम रहने दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैं कहूंगा तो इसको वापस मिटाएंगे अपन सबसे पहले, तो है ना। प्रॉफिट चेंज होगा तो पूरा ट्रीटमेंट ही चेंज हो जाएगा हमारा, और इसको भी हटा देंगे। अब सेम हमारे पास में वापस वैसा ही क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो दिया 3:1। डी नया पार्टनर आया 35,000 रुपए के लिए, गारंटी किसने दी, बी ने दी, सेम है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉफिट 2,80,000 हो गया। तो हमने कहा इस प्रॉफिट को हम कर देते 2,80,000, ठीक है। अब हमें इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूशन करने की वही चीज, पर्सनल गारंटी दी गई है, व्यक्तिगत गारंटी दी। व्यक्तिगत गारंटी के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट को चारों पार्टनर्स में बांट देते हैं, बहुत सिंपल। और चारों में से सबसे पहले किसका हिस्सा निकालते हैं, नए वाले पार्टनर का। 2,80,000 पे उसका शेयर था, मल्टीप्लाई 1/7, 1/7 इससे क्लियर आया, ठीक है। ये हिस्सा तो दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा, 7 4 28, 40,000 रुपए। कितना हिस्सा बन रहा है, 40,000 रुपए। अब समझना इस पॉइंट को, 280 में से 40,000 माइनस कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये तो डी को देना है। टोटल प्रॉफिट 280 हुआ था, 280 में से उसके 40 हटा दो, पीछे कितने बच गए, 2,40,000। तो इस 2,40,000 को इन तीनों पार्टनर्स में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2,40,000
2,40,000 मल्टीप्लाई ए का शेयर क्या था 3/6, 2/6 एंड 1/6। ठीक है, एक बार तो पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना। तो चलिए 240 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 3 1,20,000, 240 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 2 80,000 एंड 40,000। ये तो हमने शेयर बांट दिए। अब समझना इस पॉइंट को अच्छे से। अब पॉइंट ये आता है कि जिसको गारंटी दी गई उसका हिस्सा देख लीजिए। हमने कहा था बी को गारंटी दी, कितने की गारंटी दी 40,000 रुपए की, सॉरी 35,000 की, लेकिन उसका हिस्सा कितना बना, उसका हिस्सा बन गया 40,000 रुपए। अब वो बी के पास जाएगा और बी को बोलेगा साहब आपने गारंटी दी। बी ने बोला यस गारंटी दी, कितने गारंटी दी 35 की, आपका तो हिस्सा 40 बन रहा है। तो क्या डी अपने हिस्से में से हिस्सा कुछ निकाल के बी को वापस देगा क्या कि लो आपने 35 ही बोला 40 कमा ली। नहीं, ज्यादा कमा लिए चलेगा कोई दिक्कत नहीं, कम कमा लिए तो उससे लेगा। आया समझ। तो अब जब इसका अमाउंट ज्यादा है तो कुछ नहीं करना, सीधा अमाउंट उठा के ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए टू पार्टनर्स कैपिटल, बस। तो देखिए दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत वो आती है जब उसका शेयर कम पड़ जाए। ज्यादा होने पर तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा जो आ रहा है हिस्सा वो बांट दीजिए। तो ए का हिस्सा आया 1,20,000, बी का आया 80,000, सी का आया 40,000 एंड डी का भी आया 40,000। टोटल शेयर हो गया इनका 2,80,000 रुपीज। बस, कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं है पक्का? चलिए फटाफट इसको उतारिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते अपन। तो चलिए फ्रेंड्स, बी पॉइंट आप इजीली समझ गए होंगे कि अभी तक हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट है गारंटी, जब फर्म पार्टनर को गारंटी देगी तो क्या होगा, जब कोई पर्सनल पार्टनर किसी नए पार्टनर को गारंटी देगा तो क्या होगा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि क्या एक पार्टनर फर्म को भी गारंटी दे सकता है क्या? जी हाँ, दे सकता है। ठीक है, सपोज कीजिए इसको मिटाता हूँ पहले मैं, और पहले सी पॉइंट को लिखते हैं और फिर अपन इसको समझते हैं। पॉइंट नंबर सी है हमारा, व्हेन पार्टनर, या इसको लिख दूं न्यू पार्ट, न्यू मत लिखो सिर्फ पार्टनर लिखो। व्हेन पार्टनर गिव्स द गारंटी टू फर्म, जब साझेदार फर्म को गारंटी दे या फिर आश्वासन दे, आश्वासन दे। इसका मतलब होता क्या है समझिएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं कह रहा हूं एक फर्म है XYZ फर्म। कौन सी फर्म है? XYZ फर्म। बहुत अच्छी वेल रेपुटेटेड फर्म है, यानी कि मार्केट के अंदर इस फर्म का बहुत अच्छा नाम है। ठीक है, हर कोई आदमी चाहता है कि इस बिजनेस का वो एक हिस्सा बने। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फर्म बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाती है। तो इसी में एक व्यक्ति था ए। ये जो व्यक्ति है ए, ये चाहता है कि इस फर्म के साथ जुड़े और इस फर्म का एक पार्टनर बन जाए। ये जाता है किसके पास में? XY के पास, XYZ के पास में, और उनको जाके बोलता है मैं आपका पार्टनर बनना चाहता हूँ। XYZ बोलते हैं कि भाई हम तो ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम आपको पार्टनर क्यों बनाए। ठीक है, अब ए की भी जीत थी। ए ने बोला था मुझे तो आपका पार्टनर बनना है, एक काम करो मुझे आप अपना पार्टनर बना लो और मैं आपको गारंटी देता हूं कि कम से कम मैं आपकी फर्म में इतना तो प्रॉफिट कमा के ही बताऊंगा। यानी अब देखिए ध्यान से सुनेगा, गारंटी कौन दे रहा है? नया पार्टनर जो है वो फर्म को गारंटी दे रहा है। क्या गारंटी दे रहा है? कि मैं आपको कम से कम इतना प्रॉफिट तो कमा के ही दूंगा। ठीक है, सपोज कीजिए ए ने फर्म को बोला मैं आपको 4 लाख रुपए कमा के दूंगा। कितने रुपए? 4 लाख रुपए। ठीक है, अच्छे से देखिएगा जो मैं समझा रहा हूं। मैंने कहा ए ने गारंटी दी कि मैं आपको 4 लाख कमा के दूंगा। वास्तव में इस साल के लास्ट में टोटल जो नेट प्रॉफिट था ना, टोटल यानी कि सब मिला के टोटल नेट प्रॉफिट जो था वो 20 लाख का था। जिसमें से टोटल प्रॉफिट कितना था? 20 लाख। जिसमें से ए ने कितना कमा के दिया? ए ने 3,50,000 रुपए ही कमा के दिए, जिसमें से 3,50,000 इंक्लूड ऑफ एज प्रॉफिट। ठीक है, तो ए ने कितने रुपए कमा के दिए? 3,50,000 रुपए। अब क्या होगा समझना चाहिए। इस साल का नेट प्रॉफिट 20 लाख आया। अब एक्स वाई और जेड तीनों भाग के किसके पास जाएंगे? ए के पास। क्या बोलेंगे कि भाई तूने मुझे क्या बोला था
कि मैं कम से कम 4 लाख का प्रॉफिट कमाऊंगा, है ना, लेकिन तूने तो 3.5 लाख रुपए का ही प्रॉफिट कमा के दिया हमें, ऐसा में। तो ए बोलता है हाँ साहब मैंने 3.5 का ही प्रॉफिट कमा के दिया, एक काम करो 50,000 रुपए आप मुझसे और ले लो, ऐसा में। तो इस केस में क्या होगा, हम 50,000 रुपए किससे लेंगे, ए से और लेंगे। तो अब हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा ना वो 20 लाख नहीं होगा, वो 20,50,000 रुपए हो जाएगा, आया सुनने। ये होता है जब कोई पार्टनर फर्म को गारंटी दे और अगर उसने जो गारंटी दी उससे कम हिस्सा आता है तो उसको एक्स्ट्रा अमाउंट लाना पड़ता है। तो देखिए दिक्कत कहाँ आ रही है, चाहे कैसा ही पॉइंट पढ़ लो, दिक्कत वहां आ रही है जब गारंटी में शेयर कम पड़ जाए। ज्यादा होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, पता है 3.5 की जगह 4.5 होते तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, सीधा इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, आया समझ। अब इसको अपन प्रॉपरली एक एग्जाम्पल बना के समझते हैं। इसी को मैं अगर एग्जाम्पल बना दूं, सेम पॉइंट हुई, मैंने कहा दो एग्जाम्पल समझना अच्छे से, एक्स वाई और जेड पार्टनर्स हैं, 2:1:1, 2:1:1 में पार्टनर है। इन्होंने एक नया पार्टनर बनाया किसको, ए को, ठीक है, और ए का हिस्सा कितना होगा, 1/5 हिस्सा होगा ए का, ठीक है। ए गिव्स, इस बार गारंटी कौन दे रहा है, ए गिव्स मिनिमम प्रॉफिट टू फर्म ऑफ ₹30,000। ए ने कितने की गारंटी दी फर्म को, कि मैं कम से कम आपको 30,000 रुपए कमा के ही दूंगा। हमने कहा ठीक है साहब। इस साल का टोटल नेट प्रॉफिट मैंने कहा कितना था, इस साल का टोटल नेट प्रॉफिट था 3,50,000। कितना नेट प्रॉफिट था इस साल का, 3,50,000 रुपए, जिसमें 350 तो से ज्यादा हो गया, 250, जिसमें से 25,000 रुपीज बाय ए, यानी कि ए ने जो गारंटी दी कि मैं 30,000 रुपए का क्या करूंगा, आपको प्रॉफिट कमा के ही दूंगा, लेकिन ए ने वास्तव में कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया, 25,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, ऐसा में। अब क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका सॉल्यूशन करना आपको। इसके जैसे मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ, 2-3 क्वेश्चन जो आपको घर पे बैठ के आराम से प्रैक्टिस करनी है। बुक का भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा एक, जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आप समझिएगा अच्छे से, हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो, बस ये खत्म हो गया, आपके पॉइंट इतना ही था गारंटी का, ठीक है। तो देखिए मेन जो चीज थी ना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, वो मेन चीज थी। अब गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट डे हमारी क्लास जो है 4 से 5 दिन की और क्लास बची, फिर आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो एंजॉय कीजिए चैप्टर को। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है, और आप समझिएगा अच्छे से किस तरीके से बनाते हैं। हमने कहा साहब हमारा इस बार का नेट प्रॉफिट था बाय नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट था हमारा, 2,50,000, ठीक है। अब समझना, XYZ ए के पास गए, बोला कि भाई तूने गारंटी कितनी दी, 30,000 रुपए की, तूने वास्तव में कितना प्रॉफिट कमाया, तूने तो 25,000 रुपए का ही प्रॉफिट कमाया, तो एक काम कर 5,000 और लेके आ। तो ये XYZ जो है वो ए को बोलेंगे कि भाई तूने गारंटी तो 30 की दी, तूने वास्तव में 25 ही कमाए, तो 5,000 लेके आ। तो अब क्या होगा, ये 5,000 रुपए 5,000 रुपीज ए को और लाने पड़ेंगे। अब समझिएगा लाने का मतलब क्या है, जब हम पार्टनर को शेयर बांटते हैं तो किस साइड में बांटते हैं, 2 साइड में, ये प्रॉफिट है बांटेंगे तो 2 साइड में। और अगर वापस पार्टनर से हम कोई चीज लेंगे तो कहां से लेंगे, बाई साइड। क्यों, क्योंकि फर्म के लिए तो ये एक तरीके से इनकम हो गई, है ना, हम तो फर्म है, हमारी इनकम है मतलब हमारे लिए क्रेडिट करना हो, ठीक है। तो जो 5,000 रुपए में मंगाऊंगा, किससे मंगाऊंगा, ए से, और ए से क्या कहां से मंगाएंगे, ए की कैपिटल में से निकाल लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, बाई एज कैपिटल, ठीक है। कितना हिस्सा लेंगे ए से, 30,000 की उसने गारंटी दी, 25 तो कमा दिए, कोई दिक्कत ही नहीं। कितने रुपए और लेंगे उससे, 5,000 रुपीज और लेंगे। अब हमारे पास में टोटल प्रॉफिट हो चुका है कितना, 2,55,000। और अब इस 2,55,000 रुपए को हम क्या करेंगे, चारों पार्टनर्स में बांट देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। XYZ और ए, वापस बांटने का तरीका वही है, ए का हिस्सा 1/5 निकालना है, किसका 1/5, 2,55,000 रुपए का, ठीक है। मैं इसको वर्किंग नोट में यहाँ करके बता देता हूँ। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट,
प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? एक तो आ गया एक्स, वाई, जेड और एस। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा, नए वाले पार्टनर का हिस्सा 2,55,000 इंटू कितना हिस्सा था उसका 1/5, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/5 से, तो कितने बच जाएंगे हमारे पास 255 डिवाइड बाई 5, 51,000 पे 51,000, तो क्या हो जाएगा ए ले गया। अब बाकी जो भी प्रॉफिट बच जाएगा, कितना प्रॉफिट बच गया हमारे पास 255 माइनस 51,000, तो रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया हमारे पास 2,04,000 रुपए का। 255 में से अकाउंट तो उसको दे दिए, 2,04,000 रुपए बच गए, 2,04,000 रुपए और 2,04,000 रुपए मल्टीप्लाई उनका ओल्ड रेशियो 2/4, 1/4, 1/4। ठीक है, तो 2,04,000 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 2, इसका जाएगा 1,02,000 रुपए, इसके 51,000 रुपए और इसके भी 51,000 रुपए। तो सिंपल है पॉइंट, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। 1,02,000 रुपए, 51,000, 51,000, 51,000 एंड 51,000। तो देखिए पूरा प्रॉफिट हमारे पास 2,50,000 55,000 का हो गया था। इसको हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, वापस देखिए क्या किया हमने। सबसे पहले तो अपने को ये देखना, जब कोई पार्टनर फर्म को गारंटी दे कि साहब इतने पैसे कमा के दूंगा, तो हम ये देखेंगे कि उसने गारंटी कितने की दी और उसने वास्तव में कितने कमाए। उसने 25,000 कमाए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, उसने 30,000 की गारंटी दी, 25 से कमाए, तो फर्म तो दिखती बात उसको बोलेगी भाई क्या हुआ, तू तो 30 बोल रहा था, तो 25 पे अटक गया, एक काम कर 5,000 और लेके, है ना। तो उससे हम 5,000 और मंगाएंगे, तो हमारा प्रॉफिट जहाँ 250 का था, अब हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 2,55,000 रुपए का। और अब इस 2,55,000 को वैसे ही बांटना जैसे कि हम बांटने वाले। ठीक है, तो कोई डाउट है आपको यहाँ तक हो तो मुझे कमेंट जरूर करें आप। ठीक है, तो ये था हमारे पास में 3 पॉइंट गारंटी के। अब चौथा पॉइंट जो होता है ना, उसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, उसमें तीनों पॉइंट मिक्स हो जाए। मिक्स होके कैसे, कभी तो क्या होगा कि एक पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है और कभी होगा कि फर्म पार्टनर को गारंटी दे रही है, यानी दोनों पॉइंट मिक्स होके आएंगे। तो उस क्वेश्चन को आपको करने से पहले क्या होगा, आप अच्छी तरीके से इन सारे पॉइंट्स को कवर करो। इन सारे पॉइंट्स को आप अगर अच्छे से कवर कर लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ वो पॉइंट तो अपने आप ही होंगे। समझ गए? तो चलिए ये आप उतार ले। एक मैं आपको आज होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क ये है कि मैं थोड़ा सा प्रॉफिट में चेंजेस कर रहा हूँ। रेशियो जो है वो मैं इक्वल कर देता हूँ। ठीक है, पहले तो आप पॉज करके उतारे हैं ना, उसके बाद ही मैं वाला देखें। तो 1:1:1 है, ये मैं कह देता हूँ 1/4 है। उसने गारंटी दी थी 50,000 की, उसने एक्चुअल में अर्न किए हैं 40,000 पर। यहाँ पर सेम है, कोई चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा एक तो होमवर्क। ठीक है, बाकी बुक के जो क्वेश्चन है 1-2 क्वेश्चन वो मैं आपको कराऊंगा, 1-2 एग्जांपल जो है वो मैं आपको होमवर्क दूंगा। तो आज मैंने आपको शायद 2 होमवर्क दे दिए हैं, तो दोनों होमवर्क को आपको कल करके लाना है। कल अपन गारंटी के इस पॉइंट को फिनिश कर देंगे और परसों से हम पास्ट एडजस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो रेगुलर पढ़ते रहे आप। थैंक यू।